हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमने कल 12th बोर्ड के जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम से थे उनके लिए जो साइंस सब्जेक्ट आता है जिसे एलिमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स कहते थे, उसके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, उस सीरीज में हमने कल से मेंसुरेशन चैप्टर जो मैथ्स का सब्जेक्ट था उसमें 5 चैप्टर थे। मेंसुरेशन था, ट्रिग्नोमेट्री थी और सांख्यिकी के 3 चैप्टर थे, उसे स्टार्ट किए थे। उसी सीरीज को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और वो सीरीज से आप जुड़िए और जो 12th बोर्ड की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो कल हमने स्टार्ट किया था मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हमने क्या किया था, कल ट्रिग्नोमेट्री को ट्रायंगल को स्टार्ट कर दिया था। हमने ट्रायंगल पढ़ा था, फिर ट्रायंगल में देखे थे राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है, स्केलर एंगल ट्रायंगल क्या होता है, इसी टाइप का हमने पढ़ा था। आज इसी को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, कल हमारी बात हो गई थी, हमने ये ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर लिया था। फिर उसके बाद हमने इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ेंगे उसके बारे में हमने बात कर लिया था। फिर आगे हमने इसी तरह मेंसुरेशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर ट्रायंगल क्या होता है, फिर ट्रायंगल बहुत सारी चीज़ें उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। आज इसी को आगे बढ़ाते हैं और हम आज पढ़ते हैं एक नया ट्रायंगल का टाइप्स रहेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल, आपका ये स्केलर एंगल ट्रायंगल हो गया था। उसके बाद हम आज से स्टार्ट करते हैं उसके आगे से। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस जो भी नया सीरीज चल रहा है आपका, इसमें सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए जिससे हमें भी थोड़ा हेल्प मिले और हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं। ठीक है, अभी मैथ स्टार्ट किए हैं, उसके बाद हम फिजिक्स को भी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपके जो भी 12th के रहेंगे उसको अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। जो भी एग्रीकल्चर स्ट्रीम से आते हैं उनके लिए 10 साल का, इसके बाद जैसे इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट होगा उसके बाद हम 10 साल का जो पिछला पेपर आए हुए हैं, कैसे पेपर आते हैं, कैसे अपने उसे सॉल्व करना है, कैसे उसमें अपनी अप्रोच लगाना है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज आगे बढ़ कर बात कर लेते हैं। यहाँ तक हो गया था, आइसोस्केलिस ट्रायंगल के बारे में कल बात हो गई थी। आज हम इसको भी बात कर लिए थे, इसकी बात नहीं हुई थी, यहाँ से आज बात कर लेते हैं। एक नया है, ठीक है। आज बात करेंगे क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। कौन सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल या तो इसी को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल को समझिएगा। ये हमारा एक ट्रायंगल दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल अपना होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल हो, सभी त्रिभुज की सभी भुजाएं या सभी साइड्स क्या हो, आपस में इक्वल हो। ठीक है, और उनकी साइड्स इक्वल हुई तो उनका जो उनके बीच एंगल बन रहा है वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसको अगर लिखना चाहें हम लिख सकते हैं, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजा, सभी भुजाएं, ऑल साइड्स, सभी भुजाएं, ऑल साइड्स आपस में बराबर होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, आपस में बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। मतलब ऐसा आपको त्रिभुज लेना है कि जिसकी जो 3 साइड्स होती हैं वो साइड्स आपस में इक्वल हो। साइड्स इक्वल है तो उनके बीच अपना एंगल भी इक्वल बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल है ABC, हमने मान लिया कि तीनों साइड्स आपस में इसकी क्या है, इक्वल। ठीक है, अगर इस साइड को हमने A माना, AB साइड आपकी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी, AB साइड्स आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, A हो जाएगी। ठीक है,
मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल, हमने ए माना एक साइड को, तो भी हो जाएगी। इनके बीच एंगल भी याद रखिएगा, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके बीच 60 डिग्री का सभी के बीच एंगल बनेगा। इसके पीछे रीजन क्या है, हम जानते हैं कि जो आपका ट्रायंगल होता है इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जब इसकी साइड्स इक्वल है, ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी एंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर होंगे। तो 180 का अगर 3 एंगल में डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, फिर हम इस चैप्टर में अगर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें मेंसुरेशन में क्या पढ़ रहे थे, एरिया पढ़ रहे हैं, वॉल्यूम पढ़ रहे हैं, पेरीमीटर क्या होता है, मतलब उसकी पूरी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ रहे हैं तो उसका आपको जो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, मैं कल भी बात किया था। पेरीमीटर क्या होता है, जो आपका ये ट्रायंगल दिया है इसकी बाउंड्री को मेजर करते हैं, बाउंड्री की माप को ही क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं। देख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, या तो हिंदी में इसको लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप मैंने बताया उसकी बाउंड्री की माप, उसका जो बाहर का क्षेत्र है, बाहर कहां तक वो जा रहा है उसी साइड्स को आप नाप सकते हैं। तो इसका परिमाप का अगर हमने फार्मूला लिखा तो सभी साइड्स को आप ऐड कर दो, AB प्लस BC प्लस C लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है AB प्लस BC सभी को हमने साइड इक्वल A माना है, तो हर जगह A लिख दीजिए, A प्लस A, तो कितना हो जाएगा 3। ये आपका क्या हो गया, इसका समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर आ गया। समबाहु त्रिभुज का क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अगर हम सेमी पेरीमीटर की बात करें, क्योंकि हमें अभी इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या निकालना है, आपको इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एरिया निकालना है। एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी, तो हम सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। आगे बात करते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, जो आपका पेरीमीटर है उसका आप हाफ कर दो। जैसे परिमाप होता है उसका अर्ध परिमाप निकाल दो, अर्ध परिमाप मतलब उसका आधा कर दो। आपको मालूम है आपका जो परिमाप है इसको देखो डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल एस से करते हैं। ये जो होता है ये क्या होता है, जो आपका पेरीमीटर होता है, लिखना चाहो तो इसको लिख लो, पेरीमीटर का हाफ कर दो। आपको पेरीमीटर वहां 3a प्राप्त हुआ है और उसके नीचे 2 कर दो, तो आपका ये पेरीमीटर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल या इसी को बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा, आपको मालूम है, देखिए आपको सेमी पेरीमीटर मिल गया, आपको सभी साइड्स मालूम है, A है, तो आप हीरोन फार्मूला लगा सकते हैं। हीरोन फार्मूला क्या बोलता है, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, यही होता है आपका सेमी पेरीमीटर। हीरोन्स फार्मूला ये होता है कि नहीं होता, S माइनस C। इसको क्या बोलते हैं, इस फार्मूले को मैंने कल बताया था, इसको हीरोन्स फार्मूला बोलते हैं, हीरोन्स फार्मूला। ये अपन स्केलर एंगल ट्रायंगल में बात किए थे, बट हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना। देखो मैं चाहता था इसको डायरेक्ट आपको लिखा देता कि √3/4a² होता है, बट कैसे इसको बना है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, वो हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तब देखिए आप वैल्यू रखते जाइए। सेमी पेरीमीटर आपने निकाला है कितना, √3a/2, और अंदर में देखिए S मतलब 3a/2 माइनस a। अब सभी साइड्स हमने इक्वल माना है, A B C जहां लिखा है सबकी जगह a ही रहेगा, 3a/2 माइनस a और फिर 3a/2 माइनस a। ठीक है, इसको आप जैसे आगे सॉल्व करेंगे रूट में क्या किया जाएगा, देखिए 3a/2, इसको जैसे एलसीएम लेंगे, देखिए कैसे एलसीएम होगा, 3a माइनस 2a/2 एक हो गया, फिर 3a माइनस 2a/2 एलसीएम लेते जा रहे हैं। ठीक है, फिर 3a माइनस 2a/2। ठीक, अब इन सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए कहाँ क्या बचेगा, यहीं पास कर दे रहे हैं, ये 3a/2 इसको करोगे ये हो जाएगा a/2, ये हो जाएगा a/2 और ये हो जाएगा a/2। अब रूट के अंदर आप पेयर बनाएंगे, देखो 4 बार a है मतलब a² बाहर निकलेगा,
नीचे 2 कितने बार है, 4 बार, तो कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। तो कैसे बनेगा देखिए, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। तो आपका जो एरिया का फॉर्मूला आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ एक बार और लिख दे रहा हूँ, 3a/2 था, यहाँ पास a/2 था, यहाँ भी a/2 था, और यहाँ a/2 था, यही था। अब देखिए क्या क्या निकलेगा, a² बाहर निकलेगा, नीचे से 4 निकलेगा, और अंदर में क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो यही आपका फार्मूला, सही से इसको जमा के लिख दो, √3/4 a², जहाँ a क्या है, साइड्स की मेजर को बता रहा है, जो आपकी इक्विलेटरल जो इक्वल साइड्स है उसको a माने थे। तो अगर आप √3/4 और साइड्स का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एरिया आ गया। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब एक आता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ये अच्छी चीज दी है वो, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी बात कर लेते हैं, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे कि हमने एक यहाँ पास ABC एंगल ले लिए, आपको निकालना है एरिया ऑफ आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब वो आइसोस्केलेस भी है, मतलब उसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल है, समद्विबाहु त्रिभुज भी है, और साथ में वो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ में क्या है, समकोण त्रिभुज भी है। तो अगर हम माने एक डिग्री यहाँ पास 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, वो बना दिया आपको, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, और 2 साइड्स हमने इसको इक्वल मान लिया। मान लीजिए इसको हमने A माना तो A भी A हो जाएगा, ये कुछ अलग रहेगी जिसको B मान लेते हैं। तो अब यहाँ से आप पढ़े होंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल है, कल की क्लास में जो बात हुई थी, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ से एक फार्मूला बनाते हैं, इसका जो फार्मूला बनेगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का, तो क्या बनेगा, हाफ इंटू हम जानते हैं बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 बेस, आप देखिए बेस आपका A माने हैं, क्योंकि देखो आइसोस्केलेस है, मतलब 2 साइड्स इक्वल है, A है और आपकी हाइट भी A है। तो यहाँ से फार्मूला बना हाफ A², ये आप क्या क्या आ गया, राइट एंगल आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। ये फॉर्मूले मैं चाहता तो डायरेक्ट लिखा देता, बट लिखाने से कोई फायदा नहीं है। आप सीखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, उसकी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको वहां से बताना है क्या, हाफ A², जहां A क्या है, भुजा, साइड्स, इक्वल साइड्स को बता रहे हैं, दोनों साइड्स इक्वल माने थे तो साइड्स को बता रहे हैं। ठीक है, वही आता, किसी को कोई परेशानी तो नहीं। अब आगे हम बात करते हैं क्या, कुछ हम क्या करते हैं, ट्रायंगल जो बात किए थे, ट्रायंगल की कुछ हम प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि ट्रायंगल बनता कैसे है, ट्रायंगल बनता कैसे है, उसके बारे में देख लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, एंगल के आधार पर हम क्या करेंगे, त्रिभुज का जो भी प्रकार होता है, त्रिभुज के जो टाइप्स होते हैं, ट्रायंगल के जो टाइप्स होते हैं, उसके बारे में छोटी छोटी बातें कर लेंगे। क्योंकि देखिए आपके मेंसुरेशन चैप्टर से 3 नंबर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बड़े क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट छोटे होना चाहिए कि फॉर्मूला पूछ दे, लिख देगा √3/4 A² किस त्रिभुज का या किस ट्रायंगल का फार्मूला होता है। तो आपको वहां पास याद रखना पड़ेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला होता है। ठीक है, आगे बात करें, अगला बात कर लेते हैं यहां पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। एक छोटी सी इसमें प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, या इसको लिख दीजिए त्रिभुज का गुणधर्म, त्रिभुज का गुणधर्म की बात कर लेते हैं। देखिए क्या है इसमें, इसके त्रिभुज के गुणधर्म में क्या बात कर रहे हैं उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि एक ट्रायंगल दिया है, फिर से बात करते हैं, एक शेप बना लेते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल दिया है, समझिएगा कुछ इस तरह का आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, हमने नाम दे दिया ABC। एक ट्रायंगल दिया है ABC, हम क्या बोलते हैं, त्रिभुज कैसे बनता है, ट्रायंगल जो बनता है, तो याद रखिएगा ट्रायंगल बोलता है
अगर लिखना चाहे यहाँ पास ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए। ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी ये बोलती है कि दो साइड्स को आप सम करो, दो साइड्स को आप जोड़ो, दो साइड्स का सम करो तो तीसरे साइड से हरदम ज्यादा रहे, तभी आपको एक ट्राइंगल कंप्लीट ट्राइंगल क्लोज फिगर बन पाएगा। अगर एक प्रॉपर्टी नहीं फॉलो होती तो फिर आपको ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर हम ए बी और बी सी को जोड़ो तो किससे बड़ा होना चाहिए? सी ए से बड़ा होना चाहिए। दूसरा, अगर हम इनको जोड़ दें बी सी प्लस सी ए तो किससे ग्रेटर देन होना चाहिए? ए बी से होना चाहिए। एक और तीसरा अगर हम बोलें, इसको जोड़ देते हैं सी ए प्लस ए बी, ये किससे ज्यादा होना चाहिए? ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? बी सी से। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमने इसको मान लिया ये 3 है, ये 4 है, ये 5, 3 4 5। ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन सी ए होना चाहिए। देख लेते हैं ए बी कितना है, यही बात देख लेते हैं। ए बी है 3, बी सी कितना है प्लस 4 ग्रेटर देन 5 होना चाहिए। और सही बात है, यहाँ 7 ग्रेटर देन 5 होगा। ये राइट है प्रॉपर्टी, ठीक है, मतलब हमारा ट्राइंगल बन सकता है सभी, लेकिन होना चाहिए। इसको चेक करते हैं, बी सी कितना है 4 प्लस सी ए कितना है 5, ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? 3 से। देख लेते हैं तो 9 ग्रेटर देन 3, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, सी ए देखते हैं, सी ए क्या है 5 प्लस ए बी कितना है 3, ग्रेटर देन होना चाहिए बी सी से। इसको आप ऐड करोगे तो 8 ग्रेटर देन 4 भी होगा। तो ये प्रॉपर्टी जो होती है कि इसको आपको चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी यहाँ पास आपको देखनी पड़ेगी कि अगर दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा है तभी आपका ट्राइंगल पॉसिबल है, नहीं तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अब इसका एक देख लेते हैं कि कैसे पॉसिबल नहीं है, वो भी तो बात होती है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अगर मैं बोलूं कि कैसे पॉसिबल नहीं है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक उसी तरह अपन ट्राइंगल लेते हैं, ये आपका एक ट्राइंगल है जैसे कि ए बी सी है, ए बी सी। हमने मान लिया एक हो गया 1 2, और इसको कुछ और ले लेते हैं, क्या ले सकते हैं? 5 ले लेते हैं, ठीक है, 5 ले सकते हैं। 5 ले, कुछ और ले, ठीक है, इतना ले लेते हैं 1 2 और 5। ध्यान दीजिए, तो हमने क्या बोला, ट्राइंगल तभी बनेगा जब दो साइड्स का सम तीसरे साइड से इक्वल हो। तो यहाँ ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको और इसको ऐड करूं, मतलब ए सी प्लस ए बी ग्रेटर देन किससे होना चाहिए? बी सी से। देखते हैं, तो यहां से देखिए, अगर ए सी 1 है और ए बी क्या है? ए सी 1 है, सॉरी ए सी क्या है 2 है, ए सी 2 है, ए बी कितना है 1 है। ये ग्रेटर देन होना चाहिए 5 से, लेकिन ये ग्रेटर देन 5 नहीं है, मतलब आपका ये ट्राइंगल नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा उसको देखते हैं। ये ट्राइंगल 5 है, मतलब ये वाली साइड कितनी है 5 है। इसको जब आप 1 सेंटीमीटर ले जाओगे लगभग ऐसे जाएगा और ये यहीं पास रुक जाएगा, ये क्लोज ही नहीं होगा, ये फिगर आपका अधूरा रह जाएगा। ये जैसे फिगर अधूरा हुआ मतलब आपका काम बिगड़ गया, आपका ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। इन सब प्रॉपर्टीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, तभी आपका काम बनेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलो, तो ये हो गया, इसकी बात कर लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार या टाइप्स। मतलब आप एंगल के आधार पर देखें तो आपका ट्राइंगल कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। तीनों टाइप्स की बात कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट टाइप जैसे आप लिख लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। हिंदी में इसको लिखें तो समकोण त्रिभुज। हिंदी में क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक क्या रहे, ऐसा ट्राइंगल जिसकी क्या रहे, ये देखिए, ऐसा ट्राइंगल जैसे कि एबीसी ट्राइंगल है जिसकी एक साइड्स क्या रहे 90 डिग्री का एंगल बना है, मतलब कि उसकी एक साइड्स का जो एंगल रहे, मतलब अगर एंगल बी को देखें तो क्या है 90 डिग्री है। मतलब ऐसा एंगल जिसका एक
एक एंगल 90 डिग्री का एंगल बनाता हो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, इसको क्या बोलते हैं? अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या होता है, इसकी अगर बात करें तो यहाँ पास एक अगर मैं बनाना चाहूँ, ध्यान से देखिए, एक यहाँ पास अगर छोटा सा अपन क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इसी ट्रायंगल को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो आपसे बना लेते हैं। देखो एक जैसे ट्रायंगल, इसके लिए देखते हैं ट्रायंगल बना रहे हैं कि इस टाइप के कुछ ट्रायंगल है, मतलब जैसे कि ABC है, ABC क्या है, ABC, तो इसका जो 1 डिग्री रहे वो 90 डिग्री से ऊपर है। मतलब अगर मैं लिखूं तो कोण C यहाँ पास क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री से बड़ा बन रहा है, ये 90 डिग्री से क्या है, कोण एंगल जो C है, एंगल C जो है 90 डिग्री से क्या बन रहा है, बड़ा है। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल क्या रहे 90 डिग्री से ऊपर का एंगल बना है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एक होता है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसी को क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होता है कि तीनों जो उसके एंगल रहते हैं वो 90 डिग्री से छोटे रहते हैं। मतलब कुछ इस तरह का आपका एक छोटा सा ऐसा ट्रायंगल बना लीजिए ABC, इसमें सभी देखो 90 डिग्री से आपके एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो कोणों के आधार पर, एंगल के आधार पर आपके कितने टाइप्स होते हैं त्रिभुज के, 3 टाइप्स होते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन आता है, वन लाइनर में आता है, अगर ये वन वर्ड में आता है, पूछेगा कि त्रिभुज के कोणों के आधार पर ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, एंगल के बेस पर ट्रायंगल के कितने टाइप्स होते हैं, तो 3 टाइप्स होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आगे। ये सब चीजें प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, थोड़ी चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, तब आप आगे काम बना पाएंगे। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, जैसे कि विषमबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा, स्केलर एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सभी के फॉर्मूला देखा, समकोण त्रिभुज क्या होता है, आपको आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है। अब उन्हीं पे आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इन क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पिछले 10 साल में, आपके पिछले 10 साल में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आपको इस सीरीज से बहुत हेल्प मिलने वाली है, मतलब ये क्वेश्चन अपन इस लेवल का रख रहे हैं कि आपके जो भी बोर्ड एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी को अपन को ध्यान में रख के इस सीरीज को बनाया है। ये समझिए कि आपको 10 साल का, अगर पिछले 10 साल का पेपर का भी यहाँ एनालिसिस हो जाएगा तो आपको एक तो आइडिया आ जाएगा, मोटा लिखा आइडिया आ जाएगा कि आपको क्वेश्चन किस टाइप के पढ़ना है। हर चीज पढ़ने बैठेंगे वो भी नहीं हो पाएगा। तो और इसके साथ आप याद रखिएगा कि आपकी जो आप एग्रीकल्चर 12th बोर्ड में है, उसके बाद आप जो भी CUT, ICAR या तो MPPAT की तैयारी करेंगे उसको भी ध्यान में रख के इस सीरीज को बनाया गया। इसके क्वेश्चन जो है, इसके जो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं उसको ध्यान पे भी रख के बनाया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसका। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन लिया हूँ, मतलब जो अभी पीछे हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बारे में बात करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस सीरीज का आप पूरा अच्छे से फायदा उठाइए। आपको ये सीरीज पूरी यूट्यूब में पूरी तरीके से फ्री है, इसमें कोई भी आपका चार्जेस नहीं है, बस आपको इसमें डेली जुड़ना है। आप किसी भी काम करते हो, जब तक उसमें आप लगातार नहीं रहते हो, कंटिन्यू नहीं रहते हो, तो आपके किसी काम का मेहनत नहीं रहती, वो व्यर्थ हो जाती है। अगर आप इस सीरीज में आप 12th की तैयारी कर रहे हैं, आप MPPAT, ICAR उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस सीरीज के देखिए और इस सीरीज से आपको भी प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर। देखिए, अ राइट एंगल ट्रायंगल इज हैज अ बेस ऑफ 6 सेंटीमीटर, मतलब एक आपका समकोण त्रिभुज दिया है जिसका बेस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और जिसका हाइट दिया है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब जो आपका
राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी एरिया की बात करते हैं। तो पहले एक हम ट्रायंगल बना लेते हैं। जैसे कि आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है ABC। हमने एक मान लिया राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल क्या रहेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज बोला है तो हमको मालूम है कि एक उसका एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अब आपको बोला है इसमें, अब आपको मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड्स को हाइपोटेनियस बोलते हैं, ये भी ध्यान दे लीजिए। सबसे बड़ी साइड्स को कर्ण या तो हाइपोटेनियस बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और इसको जो इधर है इसको परपेंडिकुलर, वो फिर इस एंगल के हिसाब से बनती है। अगर इधर हमने थीटा माना है तो आपका ये क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगी, परपेंडिकुलर। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। और एक आपकी यहां पास बनेगी जिसको बेस बोलते हैं, बेस या तो आधार बनेगी। ठीक है, बेस या तो आधार बनेगी। ठीक, अब हमको इसमें दिया है जो जो चीज लिख लेते हैं। आपको बोला है कि जिसका आधार कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये आपकी इसकी जो लेंथ दे दी है 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, जो आपको हाइट दे दी है कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर सॉल्व करना है तो आपको सीक्वेंस में करना पड़ेगा। गिवन, क्या गिवन है उसको पहले आपको लिखना है। क्या लिखा है गिवन का, कि बेस दिया है, कितना दिया है, बेस। बेस बोले तो आधार दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, हाइट आपकी दे दी है, हाइट दे दी है या तो ऊंचाई दे दी है। हाइट कितनी दी है आपकी, हाइट दी है 9 सेंटीमीटर। अब एरिया पूछा है, वी नो दैट, वी नो दैट, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ, वी नो दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है आपको मालूम है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बस आपको वैल्यू रखनी है, हाफ है, बेस कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 रख दो, हाइट दिया है 9, इसको सॉल्व कर दो आपका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा 27 सेंटीमीटर। एरिया को याद रखिएगा, यूनिट सेंटीमीटर मीटर जो भी आपकी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप 27 बस लिख दे रहे हैं तो आपको कुछ नंबर नहीं मिलने वाला। यूनिट तो बतानी पड़ेगी ना कि आपने उस ट्राइंगल को किस यूनिट में नापा है। अगर मैं आपकी हाइट की बात करता हूं तो आप अपनी हाइट सेंटीमीटर मीटर इसी में तो नापोगे, लीटर में थोड़ी नापोगे। तो ये बताता है, यूनिट बताता है कि आप उस चीज को किस चीज में मेजर करके रखे हो। तो आपको यूनिट रखना जरूरी है, बिना यूनिट के पता ही चलेगा कि वो लिक्विड नापे हो, किसी की हाइट नापे हो, किसी की लेंथ नापे हो। तो अगर सेंटीमीटर दिया था तो उसका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आया क्वेश्चन, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल whose hypotenuse is 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर इज 3 सेंटीमीटर। पहले अपन एक वही डायग्राम बनाते हैं। ये जैसे कि हमने एक डायग्राम बनाया ए बी सी, ठीक। राइट एंगल ट्रायंगल इसमें भी बोला है ये 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। और क्या चीज बोला है इसमें, जिसका कर्ण मैंने बताया अभी जस्ट इससे पहले वाले में, जो आपकी सबसे बड़ी साइड्स होती है उसको हाइपोटेनियस या कर्ण बोलते हैं। हाइपोटेनियस है, इसी को कर्ण बोलते हैं। और इसकी लेंथ कितनी दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इसमें, आपकी लंब दिया परपेंडिकुलर। अगर यहाँ पास हमने थीटा माना है तो इसके सामने वाली परपेंडिकुलर बनती है या लंब बनती है, ये आपको दिया है। लंब बोल दो, ऊंचाई बोल दो, जो भी है वो दे दिया। कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब आपको बेस नहीं दिया है। अब एक चीज बताइए, अगर आप समकोण त्रिभुज का यहाँ क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल निकालेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपका जो एरिया का राइट एंगल ट्रायंगल की जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जब तक आपको बेस नहीं मिलेगा तो आप इसके एरिया को नहीं निकाल सकते।
तो अगर बेस को निकालना है तो याद रखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में एक पाइथागोरस थ्योरम आती है, पाइथागोरस प्रमेय आता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी साइड है, जो सबसे बड़ी भुजा है, उसका स्क्वायर जो होता है अन्य दो साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, पहले तो लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। गिवन है कर्ण दिया है, या तो इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो कि कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया है, इसको लिख ले। परपेंडिकुलर दिया है जिसको लंब बोलते हैं, ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए। अब आपको मालूम है बी नो दैट फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या जानते हैं, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर की स्क्वायर प्लस बेस की स्क्वायर के बराबर होता है। आपको हाइपोटेनियस दिया है 5 का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर कितना दिया है 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बेस स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं। यहीं पास इसको कर दे रहा हूँ, यहाँ करोगे 25 हो जाएगा, इसको करोगे 9 हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब बेस का स्क्वायर। इसको इधर करोगे तो 5 - 9 = बी स्क्वायर, फिर इसको करोगे 16 = बी स्क्वायर, और यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालोगे तो √16 जो कि 4 बनेगा। तो यहाँ से आपका क्या आ गया, आपका बेस कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपका बेस आ गया। अब आपका काम आसान हो गया, आपको परपेंडिकुलर भी मिला है, लंब भी मिला है, बेस मिला है, तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, देखो वी नो दैट। और देखिए आप ये 12th बोर्ड का आप कर रहे हैं, आपको ऑब्जेक्टिव नहीं करना है, इसका डिटेल आपको करना पड़ेगा, सही से डिटेल्स इसको आपको आनी चाहिए। सीक्वेंस वाइज लिखना है, गिवन क्या है, फाइंड क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, हर स्टेप का नंबर मिलेगा। आंसर बस लाने से आपको 12th बोर्ड में नंबर नहीं मिलेगा। तो हर चीज आपको सीक्वेंस में डिटेल में जो दी है उसको पहले लिखना, फाइंड क्या करना है उसको लिखना है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब आपको मालूम है हाफ बेस कितना दिया हुआ, आपके यहां से देखिए आपने बेस निकाला है, आपने बेस 4 सेंटीमीटर और आपका हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर रख दीजिए। ये 4 सेंटीमीटर और आपकी हाइट कितनी 3 सेंटीमीटर, इनको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी का एरिया। ये आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़े तो इसी तरह आपकी जो सीरीज चल रही है, इसी टाइप के अच्छे सारे क्वेश्चन जो आपके आ रहे हैं, मतलब कैसा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, आपको आना चाहिए। ठीक है, और लेवल इतना अपन का रखे हैं कि ज़्यादा ऐसा भी ना रहे कि आपके मतलब सिलेबस से बाहर रहे, बट अपन जो भी आप 12th के बाद आपको पीएटी, आईसीएआर, सीयूटी वगैरह के एग्जाम देते हैं, उसको भी अपन को ध्यान में रख के आगे को बढ़ा रहे सीरीज को। अब सोचिए इस चैप्टर को करेंगे, उसके बाद आपको 10 साल के पेपर मिलेंगे, 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये तो पता चल जाएगा ना कि किस टाइप का बोर्ड एग्जामिनर किस टाइप के क्वेश्चन सेट कर रहा है, अब किस तरह का आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का यही तरीका रहेगा, आपको पहले गिवन क्या है उसको लिख देना है, फाइंड क्या करना है उसको लिख देना है, और अपना ऐसे अप्रोच लगा के अपने एक क्वेश्चन का आंसर निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़े, चलो देख लेते हैं आगे क्या है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पास, देखते हैं क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 48 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 108 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पहले देख लेते हैं दिया क्या क्या है। एक आप पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, देखते हैं एक ट्रायंगल दिया है ABC, क्या दिया है ट्रायंगल ABC। इसमें दिया क्या है, जिसका आधार बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार यहाँ पास दे दिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पास आधार दे दिया है 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर।
अब बताइए, आपको बोला है आइसोस्केलिस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु आइसोस्केलिस ट्रायंगल। हमने आइसोस्केलिस ट्रायंगल के बारे में क्या पढ़ा कि जो दो साइड्स होती हैं वो उसकी क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ये दोनों साइड आपकी इक्वल रहेगी। जो नहीं दिया उसको लेट कर लेते हैं कि एक्स है दोनों, ठीक। भाई एक निकाल लोगे दूसरा मिल जाएगा, क्योंकि आइसोस्केलिस ट्रायंगल है। आइसोस्केलिस ट्रायंगल में आपको मालूम है कि दो साइड्स आपस में इक्वल रहती हैं। पहले अपन लिख लेते हैं दिया क्या है, गिवन है। क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, बेस दिया है। बेस कितना दिया है? 48 सेंटीमीटर, इसको लिख दो, ठीक है। आपको पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है? 108 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या दिया है? 108 सेंटीमीटर। अब आपको मालूम होगा कि पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है, अभी स्टार्टिंग से इसको करा रहा हूं कि पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है सभी साइड्स का सम होता है, मतलब AB प्लस BC प्लस C, ठीक। अब देखिए पेरीमीटर आपको 108 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। AB कितना दिया है? हमने x को x लेट किया है, और BC कितना है? 48 सेंटीमीटर है, और आपको C हमने कितना लेट किया है? x किया है। इसको आप सॉल्व करोगे 2x प्लस 48 आएगा, इधर कितना हो जाएगा? 108 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 108 माइनस 48 इक्वल टू 2x हो जाएगा। और यहाँ से अगर 2x की वैल्यू निकालो तो कितना होगा? देखिए ये 0, और यहाँ पास कितना हो जाएगा? 6, मतलब 60 आ जाएगा। और इसको और सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी? 60/2, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकाली है? 30 सेंटीमीटर, और यहाँ भी क्या निकाली है? 30 सेंटीमीटर। अब आपका काम आसान है। अगर आपको स्केलर एंगल ट्रायंगल याद आ रहा होगा, ऐसे स्केलर एंगल ट्रायंगल विषमबाहु त्रिभुज याद आ रहा होगा, तो हमने क्या देखा था? अभी अगर आपको सभी साइड्स पता है, एक तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दो। एक फार्मूला भी मैंने जो लिखाया था कि हाँ 1/4 b² वाला अगर फार्मूला लगाना चाहे लगा दो, बट इसको अपन क्या करते हैं, स्केलर एंगल ट्रायंगल से भी इसका काम बन सकता है। तो वो फार्मूला अपन को आसान है, हीरोन्स फार्मूला आसान है। तो देखिए तीनों साइड्स मिली हैं, और आपको यहाँ पास पेरीमीटर दिया है, तो हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर मतलब s की वैल्यू निकाल देते हैं, हीरोन्स फार्मूला लगा देते हैं, काम बन जाएगा। देखिए पहले तो हम क्या निकालेंगे? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब स्मॉल s से दिखाते हैं। क्या होता है? सभी साइड्स का सम, सभी साइड्स का सम हमने निकाला है, मतलब सॉरी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर, पेरीमीटर चाहे सभी साइड्स का सम करके निकाल दो, नहीं तो ऐसे करके निकाल दो, पेरीमीटर का हाफ कर दो। पेरीमीटर आपको दिया था कितना? 148/2 कर दो, यही दिया था। देखिए पेरीमीटर सॉरी 108 दिया है, 148 नहीं दिया है, 108 दिया है। इसको आप सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर। अब आपको सब मिल गया है, अब एरिया निकाल दीजिए। एरिया ट्रायंगल ABC का एरिया कैसे निकलेगा? तो आपको फार्मूला मालूम है क्या? S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। आप चाहे आइसोस्केलिस ट्रायंगल का डायरेक्ट फार्मूला निकालिए, लेकिन हमको स्केलर एंगल ट्रायंगल के हीरोन्स फार्मूला मालूम है। सभी साइड्स जब मालूम है, सेमी पेरीमीटर मिल चुका है, तो हम वो वाला फार्मूला लगा लेते हैं। क्यों परेशान होना है आपको डायरेक्ट वाला फार्मूला याद करने के लिए? ठीक है, तो देख लेते हैं। सब चीजें दी हैं, आप इसको बस वैल्यू रखते जाइए। S की वैल्यू कितनी है? 54 सेंटीमीटर है, ठीक। फिर 54 माइनस A की वैल्यू यहाँ से देखते जाइए। सभी की वैल्यू दी है अलग अलग, जैसे 30 और कितना दिया? 48। इसको आप बस वैल्यू रख दीजिए। हमने एक को 30 माना है, ठीक है। फिर अगली एक हो जाएगी कितनी? 30 हो जाएगी, क्योंकि दो साइड्स इक्वल थी इसमें। और एक कितनी हो जाएगी? 54 माइनस कितना है? एक साइड 48, इसको 48 कर दो, ठीक। अब यहाँ से आगे सॉल्व कर लेते हैं। 54 हो जाएगा, और इसको जैसे करोगे आप कितना हो जाएगा? 4 और 2 24 हो जाएगा। और देखिए इसको करो कितना हो जाएगा? ये भी 24 ही होगा, 24 होगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? इसको करोगे तो हो जाएगा 14 में 8 गया, कितना हो जाएगा? 6 और 6 हो जाएगा, ठीक। अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे। अगर इसको सही से सॉल्व करो, देखो क्या क्या लिख सकते हैं। इसको 9 इंटू 6 लिख दीजिए, और ये 24 एक निकल ही जाएगा पेयर,
और यहाँ से एक 6 भी है। देखिए क्या क्या निकला, 9 से क्या निकलता है, 3 निकलता है, ध्यान दीजिएगा। 2 6 है, एक 6 निकल गया, और 2 24 है, एक 24 निकल गया। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, और यहाँ पास कितना हो जाएगा, इतना कुछ आएगा 332 सेंटीमीटर। कितना आएगा, इतना ही आएगा, कुछ और आएगा 4, सॉरी यहाँ पास ये कितना हो जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका एरिया बनेगा 4328 सेंटीमीटर। इसको जैसे सॉल्व करेंगे, 24 इंटू कितना करेंगे 18 करेंगे, इसको करेंगे 2 हो जाएगा, 7 बचेगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 7 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 34, कितना हो जाएगा, सॉरी 43, यहाँ पास 43। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, 432 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या आ गया है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा अपना अप्रोच लगाना। इतने बड़े क्वेश्चन अगर नहीं भी आ रहे हैं, बट आप आगे भी तो PAT वगैरह तो देंगे, वहां भी तो एग्रीकल्चर साइंस आएगी, वहां तो आपको इसकी हेल्प मिलेगी, तो आप क्वेश्चन को सीखते रहिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन को अपन को करना है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और दिया, इसको करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, सही से पढ़िए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिया है। यहाँ बोला है कि द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 11 मीटर, 60 मीटर एंड 61 मीटर। क्या क्या दिया है, दिया क्या 11, 3 साइड देखो, एक आपको ट्रायंगल दिया है, एक ट्रायंगल दे दिया है, इस टाइप का एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ठीक है, ABC, एक आपको ट्रायंगल दे दिया ABC। ठीक है, बोला है कि इस ट्रायंगल की एक साइड्स की मेजर जो एक माप है 11 मीटर है, एक की कितना दिया है 60 दिया है, और एक की क्या दिया है 61 मीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। फिर आपको बोला है कि इसकी सबसे बड़ी भुजा की संगत त्रिभुज का शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको बोला है कि जो आपका जो सबसे बड़ी साइड है, इसके संगत जो आपका ये वाला शीर्ष लंब रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, जो आपका ये वर्टेक्स से रहेगा, इसी को आपको ज्ञात करना, मतलब इसकी हाइट निकालनी। इसकी क्या निकालनी है, आपको हाइट निकालनी है। तो पहले तो अपन इसमें क्या क्या निकालेंगे, देखिए आप वही काम करिए, हीरोन्स फार्मूला लगाइए, वहां से आपका काम बनने वाला है। कौन सा फार्मूला, हीरोन्स। तो पहले इसको देख लेते हैं क्या होगा। गिवन है, क्या गिवन दिया है, गिवन अगर हमने ऐसा माने तो AB दिया है, AB कितना दिया है 11 मीटर दिया है। आपको यहाँ पास दूसरा देखिए AC कितना दिया है 60 मीटर दिया है, और एक दिया है BC कितना दिया हुआ है 61 मीटर। ठीक, यहाँ से आप सेमी पेरीमीटर तो निकाल सकते हैं। पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लीजिए, सेमी पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, सभी को सम कर दो और हाफ कर दो उसका, तो आपको यहाँ से सेमी पेरीमीटर आएगा। इसको आप करोगे कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 132/2, इसको करोगे कितना आ जाएगा 66 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको सेमी पेरीमीटर मतलब स्मॉल एस भी मिल गया। बस फार्मूला लगा दीजिए एरिया का, एरिया ABC का फार्मूला आप निकाल दीजिए। क्या होता है हीरोन फार्मूला, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, ये फार्मूला अपन लगा दिए, S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ठीक है, जस्ट बस आगे देख लीजिए, काम बन जाएगा आपको। अब वैल्यू रख दीजिए, देखिए वैल्यू आपने क्या क्या निकाला है। यस की वैल्यू कितना निकाला 66, इसको लिखिए। फिर 66 माइनस एक साइड से 11, फिर 66 माइनस एक साइड से 60 और एक 66 माइनस 61 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा देखिए 66 इंटू इसको करो कितना हो जाएगा 55। ठीक है, और इसको करो कितना हो जाएगा 6, इसको करो कितना हो जाएगा 5।
अब इसको फिर से कर रहे हैं, अगर तोड़ के लिखें तो 11 हो जाएगा। यहाँ से देखो 11 इंटू 6, 11 इंटू 5, 6 और 5। देखिए पेयर बना दीजिए, 11 का पेयर बन रहा है, 6 का बन रहा है, सॉरी 6 का बन रहा है और 5 का बन रहा है। तो क्या क्या आ रहा है, 11 आया, 6 आया और 5 आया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ABC। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन और पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इसकी सबसे बड़ी संगत, मतलब फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग टू इट्स लॉन्गेस्ट साइड। सबसे लॉन्गेस्ट साइड आपकी 61 मीटर है, तो इसके क्या करना है, परपेंडिकुलर जो है करस्पॉन्डिंग में जो लॉन्गेस्ट साइड है इसके एल्टीट्यूड निकालना, मतलब ये वाला निकालना है। तो आपको मालूम है, अब आप तो काम बना लोगे, क्योंकि आपको मालूम है क्या कि ट्राइंगल ABC का जो एरिया होता है, राइट एंगल अगर ट्राइंगल की बात करें तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है फार्मूला, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालनी है। तब आपको देखिए, आपको एरिया दिया है कितना, 330, इसको रख दीजिए हाफ, बेस देखिए, बेस आपको हमने अगर इसको माना है तो बेस आपका क्या है, 61 है, 61 लिख दीजिए। और हाइट नहीं दिया है, अगर हाइट को अगर लेट करना है तो आप x मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ x मान लीजिए। अब आपको सॉल्व करना है, 660 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 61 इंटू x की वैल्यू निकालो, इसको उधर पलट दो, 660/61। बस आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, देखिए डिवाइड करके देख लो, 660/61 = 2x। इसको अगर करोगे कितने बार जाएगा, ध्यान दीजिए, 1 बार जाएगा, फिर देखो 1 बार जाएगा, 5 बचेगा, 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पास 2 हो जाएगा, = x। तो आपका यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10.2 सेंटीमीटर। यही आपका परपेंडिकुलर होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ तक हम कर चुके हैं। आगे जो भी बचे हैं क्वेश्चन, इसके आगे से क्वेश्चन कल से कर लेंगे। और आप इस सीरीज से डेली जुड़िए, और जो भी आपको देखिए 12th को अपन को ध्यान में रख के सीरीज को बनाया गया है। जो भी आपके पिछले 10 सालों में जो भी पेपर आएंगे उस पेपर को देखेंगे, क्योंकि आपको देखना भी है कि ब्लूप्रिंट में आपको किस चैप्टर से कितने मार्क्स के आ रहे हैं। ज्यादा लेंदी भी पढ़ेंगे, जिस चैप्टर से छोटे आ रहे हैं तो फिर वहां से भी आपका काम बिगड़ेगा। और याद रखिएगा, ये जो सब चीजें हैं, आप 12th के बाद जैसे भी PAT, ICAR, CUT वगैरह एग्जाम देंगे, उसमें ये पूरी सीरीज या पूरे क्वेश्चन जो डले हैं वो आपको हेल्पफुल, मतलब मदद भी करेंगे आपके उसके लिए, ठीक है। तो ये सीरीज को आज आप यहीं तक रखते हैं, फिर आगे जो भी बचा हुआ है क्वेश्चन कर लेंगे, फिर आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया उसको करेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।